खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में मौसम की मार, बेमौसम बारिश से फसलें तबाह हो गई हैं। बारिश ओले से कई जिलों में फसल को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वे के निर्देश दिए। शिवपुरी जिले में ओलों से तबाही मच गई, फसलें जमींदोज हो गई। गुना, विदिशा, रायसेन, अशोकनगर में ओलावृष्टि हुई। सीधी चुरहट में तेज बारिश, ओलों से नुकसान हुआ है। उज्जैन, मालवा में मावठ की बारिश ने गेहूं की फसल चौपट कर दी है। गेहूं, चना और मटर की फसलें खराब हो गई हैं। शहडोल में आधी बारिश से पक्की फसल गिर गई। वहीं दानों की गुणवत्ता खराब होने की भी आशंका है। तो बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाती है, उनके लिए परेशानियां खड़ी करती है। बता दें कि कई जिलों में ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। शहडोल में आधी बारिश से पक्की फसल गिर गई। दानों की भी खराब होने की अब आशंका है। ऐसे में किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है, जिसके चलते सीएम ने भी निर्देश दिए सर्वे करने के। तो मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया है। बारिश, ओले से कई जिलों में फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वे के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी जिले में ओलों से तबाही मच गई, फसलें जमींदोज हो गई। वहीं गुना, विदिशा, रायसेन और अशोकनगर में भी ओलावृष्टि ने भारी कहर बरपाया है। सीधी चुरहट में भी तेज बारिश और ओलों से नुकसान हुआ है। तो उज्जैन, मालवा में भी मावठ की बारिश ने गेहूं की फसल को चौपट कर दिया है। गेहूं, चना और मटर की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। तो बेमौसम बारिश से फसलें तबाह हो गई। बारिश होने से कई जिलों में फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश है कि सर्वे किए जाए। तमाम ऐसी जगहों पर पहुंचे जहां पर ओलावृष्टि हुई है। शिवपुरी जिले में ओलों से भारी तबाही और फसलें जमींदोज हो गई। तो गुना, विदिशा, रायसेन और अशोकनगर में भी ओलावृष्टि ने कहर बरपाया है। सीधी चुरहट में तेज बारिश और ओलों से भारी नुकसान हुआ है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो उज्जैन, मालवा में मावठ की बारिश ने गेहूं की फसल को चौपट कर दिया। गेहूं, चना और मटर की फसलें खराब हो गई हैं। वहीं शहडोल में आधी बारिश से पक्की फसल गिर गई। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एज डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, बेमौसम बारिश किसानों के लिए कहर बनकर बरसी है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वे के निर्देश दिए। देखिए, मध्य प्रदेश में बिना मौसम के जो बारिश हुई है उसने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। और जहां तक बात करें तो मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 2 दिनों तक यानी 10 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगभग 25 से ज़्यादा जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। और जहां तक बात करें तो आज भी सुबह से कई जिलों में मौसम में ठंडक है, नमी है और बादल छाए हुए हैं। तो जहां तक बात करें तो पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, जो लगातार कई घंटे चली थी, उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो ग्वालियर चंबल संभाग में हुआ है। यहाँ पे भारी मात्रा में ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे फसलें खराब हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रायसेन, राजगढ़, बैतूल, अशोकनगर, सीधी, चुरहट, ऐसे महाकौशल के भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर की बारिश हुई थी। और 25 से ज़्यादा जिलों में बारिश ने कहर बरपाया था। आंधी चली थी, जिससे फसलों को, खासकर चने की, मटर की और गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वे के आदेश उसी दिन दे दिए थे। सर्वे शुरू भी हो गया और अगले 1-2 दिनों में सर्वे पूर्ण भी हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कितनी, सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश दिए गए कि कहाँ कहाँ कितनी फसलें खराब हुई हैं। और जहाँ तक बात तो भिंड की बात करें तो भिंड में ही लगभग 60,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें खराब होने की जिला कलेक्टर कार्यालय को सूचना है। वहां सर्वे का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। और मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को कहा है जहां जहां बारिश और आंधी और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में जो ओले गिरे हैं कि जल्दी से जल्दी सर्वे किया जाए। और किसानों के हर सुख दुख में मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार उनके साथ खड़ी है, ऐसा सरकार का भी दावा है। तो सर्वे शुरू हो गया है और अगले 1 से 2 दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा, क्योंकि कल से ही मध्य प्रदेश में एमएसपी 26 से 25 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, जिसमें 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी है, गेहूं की खरीदी भी शुरू हो रही है। देखिए, आपने गेहूं की खरीदी का भी जिक्र किया है, तो क्या वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है बारिश और ओलावृष्टि से बचने के लिए? क्योंकि अभी आपने ही ये जानकारी दी है कि अभी आने वाले समय में ऐसा ही मौसम रह सकता है।
देखिए, मध्य प्रदेश के लगभग 25 से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक यानी 10 अप्रैल तक बारिश का, आंधी का अलर्ट जारी किया है। और जहां तक गेहूं खरीदी की बात की जाए तो वो प्रथम चरण जो कल से शुरू होने वाला है वो भोपाल सहित नर्मदापुरम और इसी इलाके में होगा। तो यहां बारिश से बचने की जिला प्रशासन ने, सरकार ने, कृषि विभाग ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। अगर कहीं बारिश होती है, आंधी चलती है, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पे जो सर्वे हो रहा है वो भी अगले 2 से 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। और किसानों को जल्द से जल्द सरकार की कोशिश है कि वो राहत दे। और जहां तक गेहूं खरीदी की बात करें तो गेहूं खरीदी जो कल से शुरू हो रही है वो भोपाल और आसपास के इलाके में नर्मदापुरम से लेके भोपाल में भी शुरू हो रही है। और यहां मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो तेज हवाएं चलने का और मौसम में ठंडक रहने का अलर्ट है। लेकिन सरकार ने जहां भी गेहूं खरीदी शुरू हो रही है 10 अप्रैल से, वहां भी पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। बारदाने की व्यवस्था में सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि कहीं कोई कमी पेशी रही तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिन 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है बेमौसम की पिछले कुछ दिनों में, जिनमें ग्वालियर चंबल संभाग प्रमुख हैं, वहां जल्दी से जल्दी सरकार के निर्देश पर कलेक्टर सर्वे कर रहे हैं। और अगले कुछ दिनों में सर्वे पूरा होने के बाद किसानों को बड़ी राहत सरकार देगी, ऐसा सरकार का दावा सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अनिरुद्ध, देखिए कई जगह तो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, बिल्कुल खेतों में मिल गई है। और कई जगह जो गेहूं की बाल होती है उनको नुकसान पहुंचा है, गेहूं के दाने पर भी इसका असर पड़ा है। तो क्या इस लिहाज से अलग अलग सर्वे कराया जाएगा? जी बिल्कुल, सारे सर्वे में पूरी बातें आ जाएगी। जहां तक शहडोल की बात करें तो शहडोल में गेहूं की पकी हुई फसल जो कि तेज बारिश और आंधी के कारण आड़ी हो गई है, मतलब खेतों में गिरी पड़ी है। इसके अलावा श्योपुर की बात करें तो श्योपुर में सबसे ज्यादा जो ओलों से नुकसान हुआ है। तो इस तरह के पूरी बातें सर्वे में शामिल रहेगी। और उज्जैन और मालवा अंचल की बात करें तो यहाँ गेहूं की फसलों जो मावठे के कारण खराब हुई है उसका भी सर्वे किया जा रहा है। तो सर्वे में वो सारी बातें शामिल है जो कि गेहूं, चना, मटर और की फसलों के लिए जरूरी रहता है। और सरकार का दावा है कि अगले कुछ दिनों में सर्वे पूर्ण होने के बाद किसानों को सरकार बड़ी राहत देगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पे ही जिला कलेक्टर्स ये सर्वे जल्दी से जल्दी पूरा करवाने में लगे हुए हैं। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।